जय श्री राम सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 10 के पार्ट नंबर 3 में आप सभी का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हमने समझ लिया था और कुछ कारण की वजह से हमारी वीडियो स्टॉप हो गई थी, इसलिए हमने न्यू पार्ट में स्टार्ट किया इसको। और जो क्वेश्चन नंबर 5th था इसमें एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इसका आंसर हमारा गलत आ रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट करता है, दिखाते हैं गलती कहाँ हुई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ तक हमारा लास्ट तक सब कुछ सही था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने 2 से 2 कट गया, 22 5 का 10 है अपॉन में 7, यहाँ तक भी सही था। लेकिन ब्रैकेट हटा तो प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये हमने गलती कर दी थी। तो यहाँ होगा मल्टीप्लाई और ये ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि 9 और 5 जोड़ने पे केवल 14 है, 2 से 2 कटने के बाद। और इधर हम पूरा कर देते हैं। ठीक, 7 1 और 7 2 दा और 110 2 दा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आंसर है हमारा, यही कैप्सूल का सरफेस एरिया है। अब हम तुरंत बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी नोट हो चुका है, नोट डाउन हो गया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को हम किसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कॉनिकल टेंट होगा, टेंट सिलेंडर का तो पता नहीं। हाँ, a tent is in the shape of a cylinder mounted on a conical top। हाँ, कौन तो होना ही था। If the height of and the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meter respectively, find the slant height of the top and the slant height of the cone on the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used to make the tent. Also find the cost of the canvas of tent at the rate of 500 per meter square। दिखने में क्वेश्चन जितना आसान लग रहा है उतना ही ट्रिकी है, ध्यान देना बेटा। ये क्वेश्चन केवल गेम कर, ये क्वेश्चन एक गेम करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के साथ। कह रहा है एक टेंट है जो ऐसा बना हुआ है कि सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है, सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है। देखा भी, दिया भी होगा, ध्यान दो आगे, ध्यान दो। इफ द हाइट, ध्यान दो बेटा, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, केवल सिलेंडर की बात कर रहा है, हाइट और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है? 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट हो गई आपकी 2.1 मीटर और डायमीटर कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी? 2.1 मीटर, डायमीटर कितना? 4 मीटर, तो रेडियस कितना? 2 मीटर। अब आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। स्लैंट हाइट दिया गया है 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट दिया गया है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। Find the area of canvas used to making the tent. Also find the cost of the canvas at the rate 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। Note the base of tent will not be covered with canvas। टेंट के बेस को हमने कैनवास से कवर नहीं किया है। अब बेटा इसमें ट्रिक क्या है ये समझो, ट्रिक क्या है पहले ये समझो। देखो ध्यान देना, तुमको सिलेंडर के बारे में सब कुछ मालूम है, सिलेंडर की हाइट भी मालूम है, डायमीटर मालूम है, रेडियस मालूम, लेकिन क्या इसके बारे में सब कुछ मालूम है? कोन के बारे में। कोन देखो, इसका जो इसका डायमीटर है वही इसका भी डायमीटर है, जो इसका रेडियस वही इसका भी रेडियस है, जो इसकी स्लैंट हाइट है वो इसकी स्लैंट हाइट, वो इसकी हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट यहाँ अलग लगेगी और इसकी हाइट अलग होगी। ठीक, क्या इसकी हाइट की हमको जरूरत है? नहीं, लेकिन अगर निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पास रेडियस और स्लैंट हाइट, बस यही था। अब आगे ध्यान देखो, एरिया निकालना है, एरिया टेंट का। टेंट के एरिया में क्या होगा? कोन का कर्व सरफेस एरिया CSA और इसका इनका सिलेंडर का भी CSA, क्योंकि ना ऊपर का कवर है सिलेंडर में ना नीचे का कवर है। ठीक है, अब ध्यान दो, TSA ऑफ टेंट इज इक्वल टू CSA कोन प्लस CSA सिलेंडर। कोन की CSA फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, और इसके CSA फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच।
क्या पाई आर कॉमन ले लिया जाए? अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? l प्लस 2h। ठीक, पाई कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना 2, l कितना 2.8 और प्लस 2 इंटू 2.1 कितना होगा? 22 टू द 44, इधर लिख सकते हैं 22 टू द 44 अपॉन में 7 और ब्रैकेट के अंदर कितना होगा? 2.8 प्लस 4.2। जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7। ऐड करने कितना आएगा बेटा? 44 अपॉन 7 इंटू, देखो 8 में 2 जोड़ दिया तो 0, पॉइंट बाद 0 का मतलब नहीं, 4 तो 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया बचा 44। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे रेट, कॉस्ट ऑफ 10, कॉस्ट ऑफ 10, ठीक, कॉस्ट ऑफ 10 फॉर 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हुआ? 500 रुपए। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 10 फॉर 44 मीटर स्क्वायर, 44 इंटू 55, सॉरी 44 इंटू 500। ठीक, 2 जीरो लगा दो लास्ट में, 44 5 जा 5 4 जा 20 का 0 कैरी आउट 2, 5 4 जा 20 में 2 जोड़ दिया तो 22, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए। समझ में आया? अब इसके बाद लास्ट लाइन लिख सकते हो, hence the area of canvas used for making tent is equal to 44 meter square, also the cost of making tent is 22,000, मतलब टेंट का कपड़ा 22,000 रुपए का मिलेगा। तो बात समझ में आई? ठीक, चलो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। इधर आपका क्या 8वें पे आते हैं, तुरंत नोट बात कर लेना। चलो 8वां क्या कह रहा है बेटा? From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter at diameter 1.4 centimeter, conical cavity of the same height and same diameter is found. From a solid cylinder whose weight is whose height is 2.8 centimeter and diameter 1.4 centimeter, of conical cavity of a same height and same diameter is hollowed out. The total surface area of remaining solid to the nearest centimeter. बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो करना क्या है, पहले बात समझ लो। ठीक है, बात समझोगे नहीं तो काम करोगे कैसे? अरे साइड तक दिख रहा है ना? हाँ, ध्यान देना बेटा, कह रहा है एक सिलेंडर है, उसमें कॉनिकल कैविटी हो गई। कैविटी मतलब उखाड़ के निकाल लिया गया कोन का एरिया, उसमें से जो कोन का डायमीटर है वही इसका भी डायमीटर, हाइट सेम दी गई है। हाँ, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का है, तो यहां से कोन जाएगा यहां तक। बात समझ में आई? तो इतना बड़ा कोन पूरा निकाल लेना है इतने बड़े सिलेंडर से। अब सबके बारे में जान लेते हैं। डायमीटर कितना? 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको बताना है क्या सबका? सरफेस एरिया। लेकिन कोन का सरफेस एरिया निकालने के, अब देखो करना क्या होगा, ध्यान समझना। हमको सिलेंडर का निकालना है क्या? सीएसए में एक एरिया सर्कल जोड़ देना है नीचे का। ठीक, एक एरिया सर्कल जोड़ देना है नीचे का और एक जोड़ देना है सीएसए कोन का। बात समझ में आई? अंदर भाई कोन का सरफेस एरिया जोड़ेंगे ही, अंदर है सर सीएसए और सिलेंडर में हाँ जोड़ना है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया और सीएसए ऑफ कोन। हाँ, इतना जोड़ना है। ठीक है, अब कोन के सीएसए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइन हाइट, जो कि यहाँ दिया नहीं गया है, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए रेडियस और हाइट चाहिए, वो हमारे पास है। ध्यान देते जाना बेटा एक चीज पे। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमको क्या क्या मिला है?
रेडियस मिला है 0.7 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारे किसी काम का नहीं, ठीक। रेडियस मिला है, हाइट मिली है कितनी 2.44 सेंटीमीटर। अब निकालना है स्लैंट हाइट, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, R रेडियस कितना 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 0.49, H का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 576 होता है, 5.76 होगा 5.76, ठीक। जोड़ देंगे 9 6 15 का 5 हासिल है 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल है 1, 5 1 6, 6.25 L स्क्वायर के बराबर। तो L कितना हो जाएगा 25 L हो जाएगा स्क्वायर रूट 6.25 जो कि आ जाएगा 25 2.5 स्लैंट हाइट हो गई 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है भाई, सीधा देखो TSA ऑफ, क्या इसका नाम क्या दिया गया था, अगर कुछ भी नाम दिया ना दिया गया हो तो ऐसे दो फिगर TSA ऑफ फिगर बराबर CSA सिलेंडर प्लस एरिया सर्कल प्लस CSA कोण, ठीक। CSA सिलेंडर पाई 2 पाई RH, एरिया सर्कल पाई R स्क्वायर प्लस CSA में क्या पाई RL, पाई R कॉमन ले लो, पाई R कॉमन लेते ही क्या बचा अंदर 2H, यहाँ बचा प्लस R और यहाँ बचा क्या L, ठीक। पाई कितना पाई बटे 7 इनटू रेडियस कितना 0.7 ब्रैकेट के अंदर 2 इनटू हाइट कितनी है 2.4 कट कर दो ना, प्लस रेडियस कितना 0.7 प्लस लेंथ हाइट कितनी 2.5, सब को जोड़ो सबको मल्टीप्लाई करो, 7 बन जाओ 7 0 पॉइंट बन जा, 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2.2, तो 22 बन 22 एक नंबर बाद पॉइंट है तो 2.2, ठीक। 2.4 का दूना 4.8 प्लस 0.7 तो 0.7 ही है और इन दोनों को जोड़ दो आपस में 25 7 कितना हो गया 3.2 होगा, हाँ 3.2 होगा, जोड़ दो 4 3 7 4 3 7 ना हाँ 8 होगा, 8 में 10 का 0 क्या ये 8 7 8 2.2 into 8, ठीक। 8.0 होगा तो 80 कहलाएगा, 22 कितना हो जाएगा 8 to the 16 का 6 कैरी है 1, 8 to the 16 है 17 17.6 तो हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बस एक आंसर बचा हुआ है, ये अब आसान लगने लगेगा। कहां तुम अभी स्टार्टिंग में दो क्यूब से तुमने स्टार्ट किया, क्यूब सबसे आसान फॉर्मूले होते हैं, 2 क्यूब का निकाल देते। अब कहां देखो कोण का भी CSA, सिलेंडर का भी CSA, एरिया सर्कल सब जोड़ते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं, फॉर्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो निकले। और ये 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन अभी दिखाएंगे ना, अभी दिखाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, विद्या में होगा क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है विद्या को ये भी लेवल टफ लग रहा हो, यूपी बोर्ड वाले इसको टफ क्वेश्चन समझ रहे हो, क्योंकि बेटा यूपी बोर्ड का पेपर जो तुम लोग दोगे ना वही पेपर नवजीवन काश्यप वाले भी देंगे, ठीक है, वही पेपर गांव देहात के एकदम बच्चे भी देंगे, ठीक है, इसलिए लेवल बहुत लो रखा गया है। तो अगर तुम जैसे बच्चे अच्छे घरों से आने वाले अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो जो यूपी बोर्ड में, तुम लोग अगर 95 नंबर ना ला पाओ तो धिक्कार है, फिर तुम लोग नहीं डिजर्व करते हो, फिर कौन डिजर्व करता है? मेहनत करो, क्यों नहीं लाओगे? सीबीएसई में हम मानते हैं कि सीबीएसई में 90% बच्चा ऐसा होता है जो वेल एजुकेटेड फैमिली से आता है, अच्छे पढ़ाई के बैकग्राउंड से आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में बच्चे अच्छे पढ़ाई बैकग्राउंड से नहीं आता, तो ऐसी रैंक बिना जीत पाओ तो बेकार है। चलो ये फटाफट कंप्लीट कर लो सीएससी, तो ये कौन ये रफ करके 9 वाले पे आते हैं। हाँ
लास्ट बचा है एक, लास्ट बचा है 9 वाला क्या है? ये तो भैया महा आसान है, महा आसान है ये तो आधे इस क्वेश्चन के आधे एरिया में ही हो जाएगा। ये मैं तो डायग्राम रख दे रहा हूँ। सेवन वाला हो गया? करो फटाफट करो। अब बच्चे अगर तुम्हारी क्लास में कुछ समझदार हो तो आज प्रोबेबिलिटी की वीडियो पूरी कंप्लीट कर डालें। 2 घंटे की वीडियो पर कोई कल रात नहीं पड़ गई। पूरी एक्सरसाइज है। सर कॉपी में किसके से नोट करनी है? फिर आप मुझे मैसेज जो आया किससे? अरे क्या बताएं, ठीक है। हाँ तो ध्यान दो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में तुमको निकालना क्या क्या है? सिलेंडर में सीएसए निकालना है, इसका हेमिस्फीयर का ये सीएसए और इस हेमिस्फीयर का ये सीएसए, ठीक है। लेकिन वैल्यू तो सबकी बराबर है। नहीं समझ में आ रही बात? भाई देखो ये सिलेंडर है तुम्हारा, सिलेंडर में अंदर 2 हेमिस्फीयर काट लिए गए हैं, तो ये कटे हुए एक हेमिस्फीयर का ये और एक हेमिस्फीयर का ये, हेमिस्फीयर मिला के तो स्फीयर बन गया, ठीक है। अब देखो और ये सीएसए, अब देखो गिवन में क्या लिख देंगे? गिवन लिखना जरूरी होता है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, बस इतना काफी है। अब टीएसए ऑफ सॉलिड बराबर सीएसए 2 into CSA of hemisphere, 2 into CSA hemisphere plus CSA सिलेंडर, ठीक। अब देखो 2 into CSA हेमिस्फीयर क्या होगा? 2 into 2 into पाई आर स्क्वायर प्लस CSA क्या होगा? टू पाई आर एच, ठीक। क्या कॉमन ले लें यहाँ से? 2 पाई आर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 2r प्लस h। अब देखो 2 into 22/7 into 3.5 ब्रैकेट के अंदर 2 into 3.5 प्लस 10, ठीक। ध्यान दो 7 बन जा और 7 0.5 जा, ठीक। 0.5 टू द 1 और 1 की कोई वैल्यू है नहीं, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, तो बचा 22, बचा 22। देखो आधे को 2 से गुणा कर दिया तो आधा आधा है, तो ये बचा केवल 22 और 3.5 का 2 ना 7 में 10 जोड़ दिया तो 17, तो इनटू 17, ठीक। 22 into 17 कितना हो जाएगा? 374, हाँ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कुछ भी नहीं था, खत्म। तो अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो चुकी है 3 पार्ट में बेटा। तीनों पार्ट का वीडियो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको तीनों पार्ट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।